विकास हुआ नहीं, गाली देते रहते, कुछ कोई भी काम नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल नहीं देंगे। स्वागत है आप सबका HPS टीवी पर और आज हम आपको ले जा रहे हैं वहां जहां से आपको पता चलेगा कि साक्षी महाराज ने अपने गोद लिए हुए गांव का विकास किया है या नाश किया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HPS टीवी और आज HPS टीवी पहुंचा है साक्षी महाराज जी, हाँ, जो कि सांसद है उन्नाव से, और उन्होंने ये गांव जिसका नाम है टीकरगढ़ी इसको गोद लिया था। लेकिन इसकी ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग पर हम ये जानेंगे आखिर इस गांव का विकास हुआ है या इस गांव का विनाश हुआ है। जी हाँ, अभी हम जहां पर खड़े हैं, आप देख रहे हैं, हम खड़े हैं प्राइमरी स्कूल जो कि यहाँ पर है टीकरगढ़ी का, और आप देख सकते हैं वो किस तरह से बनाया गया है, किस तरह से नहीं बनाया गया है। इन सब बातों को एक अलग लेवल से आज हम जानेंगे और अब हम चलेंगे और लोगों से जानकारी लेंगे कि क्या यहाँ के सांसद महोदय ने किस तरह से काम किया। हाँ, तो अब हम आपको बताएंगे ग्राउंड रिपोर्टिंग टीकरगढ़ी की। गांव में घुसते ही सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय मिला जिसकी स्थिति ठीक ठाक थी, और इस विद्यालय को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि गांव वाले महाराज जी के काम से बड़े खुश होंगे और उनकी जय जयकार करेंगे। लेकिन हकीकत तो ग्रामवासियों ने बताई। इस चिलचिलाती धूप में हम आगे बढ़ ही रहे थे कि आगे हमें एक टेंट लगा हुआ मिला। जी हाँ, टेंट इसलिए लगा हुआ मिला क्योंकि वहाँ पर अंबेडकर जयंती मनाई जा रही थी और वहाँ पर सभी समाज के लोग मौजूद थे। तो हमने पता था कि इससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती इस गांव की हकीकत जानने के लिए। तो हम गए वहाँ पर और लोगों से बातचीत की। तो आप देखिए गांव वालों ने क्या बताया। जी हाँ, तो आपका नाम? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी। तो सुनील कुमार जी, आप इसी गाँव में रहते हैं? जी 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 जी, तो इसी गाँव में रहते हैं। ये बताइए कि इस गांव में जब से गांव गोद लिया गया था साक्षी महाराज जी द्वारा, क्या इस गांव में विकास हुआ? नहीं, विकास नहीं हुआ, जरा सा भी विकास नहीं हुआ। बिल्कुल। अच्छा, क्या विकास नहीं हुआ? आप लोगों के क्या सपने थे तब महाराज जी ने गोद लिया होगा, तो आप लोग बड़े खुश हुए होंगे, बड़ा अच्छा लगा होगा कि चलिए गोद लिया है, विकास होगा। तो उसके बाद उन्होंने किया क्या? महाराज ने हम बहुत अच्छी बात थी, मतलब गोद लिया था उन्होंने, विकास नहीं। आज तक हम लोग एक लैट्रिन नहीं मिली है, ना खरंजा नाली कुछ सही बना हुआ, कुछ हुए नहीं। विकास क्या, बगल में गांधी कस्तूरबा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, बगल में देखिए ठेका है। ठेका आए दिन गंदे आदमी गाली देते रहते हैं, कुछ होता है। ये ठेका गांव के बाहर होना चाहिए कायदे से, मगर वो खुद ही गंदे आदमी और गंदा काम करा रहे हैं। ऐसे विकास नहीं होता है। विकास उसको बोलते हैं जो कायदे से होना। गाँव के बाहर ठेका होना चाहिए, आदमी जंगल में दारू पिए वही नशा पत्ती करे, और गाँव के अंदर ठेका, वहाँ लड़कियाँ हाई स्कूल आती जाती रहती हैं, पढ़ती हैं, सब बातें होती हैं, आदमी देख रहे हैं, फर्जी गाली देते हैं। ये विकास नहीं है, इसको विकास। जी हाँ, सही कह रहे हैं सुनील कुमार जी, क्योंकि जब हम उनसे बात कर रहे थे तो वो उसी विद्यालय के सामने थे और उस विद्यालय से मात्र 50 मीटर की दूरी पर सरकारी ठेका था, वो भी शराब का। अब आप सोच लीजिए कि स्कूल के 50 मीटर के अंतर्गत कोई दुकान तो खुलनी नहीं चाहिए, वहाँ पर तो सरकारी ठेका खुला हुआ है शराब का। तो कैसे जनता उनसे खुश रहेगी? नहीं खुश रह सकती है जनता अगर शराब के ठेके खुलेंगे। भाई साहब का नाम? मेरा नाम आशीष है। क्या लगता है महाराज जी ने आपका काम किया कि नहीं किया गाँव गोद लेकर के? बिल्कुल कोई भी काम नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल ही काम नहीं है। 10% भी काम किया होता तो हम लोग कहते हैं हाँ काम किया है उन्होंने। तो इस बार लोकसभा 2019 में फिर किसको आप वोट देंगे? ये तो नहीं बता सकते, लेकिन साक्षी महाराज को नहीं देंगे, इतना बता। आशीष जी की भी बहुत नाराज़गी है साक्षी महाराज से। जी हाँ, क्योंकि कोई भी काम साक्षी महाराज ने गांव के विकास के लिए किया ही नहीं। इन्होंने कहा कि 10% भी काम करते तो हम इनको वोट देते, लेकिन नाराज़गी साफ झलकती है। नहीं भाई, उन्नाव में रहते हैं। अच्छा, आप उन्नाव में रहते, तो इस गांव आए थे आप जब? जी, हम आते हैं, मेरा लुपाऊ गाँव मेरा। अच्छा अच्छा, तो क्या लगता है आपको, क्या विकास किया था साक्षी महाराज जी ने यहाँ पे जब उन्होंने गांव गोद लिया था? नहीं भाई, सबसे पहले भाई यहाँ स्कूल के सामने ठेका है, ठेका पहले हटवाया जाए भाई, जो बच्चे जिसकी वजह से बर्बाद भी हो सकते हैं भाई, ये बात है भाई। लोगों की तरफ से यही आवाज़ें हैं कि साक्षी महाराज गाँव का विनाश करा रहे हैं। आपका नाम भैया? आशीष कुमार। आशीष कुमार जी, क्या किया साक्षी महाराज जी ने? साक्षी महाराज जी को आप वोट देंगे कि नहीं देंगे, पहले ये बताइए। बिल्कुल नहीं देंगे। लीजिए भैया, बिल्कुल नहीं देंगे, आपने तो गोद लिया था। वोट पाएंगे तो मोदी वजह से पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। साक्षी महाराज जी अगर वोट पाएंगे तो मोदी की वजह से पाएंगे, वरना नहीं पाएंगे, भाई साहब का कहना है। तो भाई साहब, आपका नाम? राम बाबू। तो क्या किसको, साक्षी महाराज जी को जिताएंगे या किसको जिताएंगे इस बार? हम तो मायावती को जिताएंगे। महाराज जी जो गांव गोद लिए थे वहां से उनका पत्ता लगभग
कट चुका है क्योंकि पूरी जनता नाराज़ है। जी 35-40 औरत लेके जाके पंकज गुप्ता को ये कंफर्म किया क्या कि ये ठेका हट जाए। अभी उन्होंने कहा कि 1 तारीख को हटेगा। 1 तारीख से 2 महीने हो गए, अभी तक ठेका हटा नहीं। घर में बच्चियाँ जाती हैं, सब हमारे घर से जाती, इधर से सबकी एक साइड सबके घर से बच्चियाँ जाती हैं, सबको गंदी गंदी गालियाँ वहाँ सुनने मिलती है। अब लड़ाई ये मेन समस्या यही है कि ठेका हटना चाहिए था, ठेका नहीं था। एक भैया और हैं, इनको बहुत समस्या है, बताएंगे अपनी। हमारे गांव में उन्होंने गौशाला खोला था जिसमें गाय भी थी, और वहाँ पे ना ही उन्होंने कोई आदमी रखा। कुछ गायें भूखों से मर गई, कुछ जो निकल गई वो तारों में कट के मर गई। और गांव की जनता इतनी परेशान है कि फसल नहीं, 12-12, 1-1 बजे तक फसल ताकते हैं आदमी, तब भी नहीं बच रही है। इतनी मवेशियाँ हैं हमारे गाँव में। किसान भी खुश नहीं है महाराज जी, आपसे जान लीजिए, साफ साफ बात है आपसे, मतलब पूरा गाँव आपसे नाराज़ है। तो चलिए अभी और लोगों से बात करेंगे। और तो यहाँ के ग्राम वासियों ने यदि कोई सबसे बड़ा मुद्दा उठाया तो वो था किसानों का। जी हाँ, अगर किसानों के लिए सरकार है तो भी साक्षी महाराज ने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया। मवेशियाँ खुले घूमा करते हैं और फसलों को ख़राब किया करते हैं, उससे साक्षी महाराज जी को कोई मतलब नहीं है। गौशाला बनवाया लेकिन गौशाले में एक आदमी तक ना रखा जो जानवरों का ख्याल रखे। यहाँ पर कोई पार्क नहीं है जिससे बच्चे खेल सकें, बल्कि मोदी जी ने तो इसलिए कहा था हर सांसद एक गांव ले कि उस गांव का विकास होगा, वो एक विलेज नहीं मॉडर्न विलेज बनेगा। लेकिन इस गांव की हालत तो हर गांव जैसी ही है, वही बजबजाती नालियां और वही गंदगी, वही टूटी फूटी सड़कें। बस ऊपर से ही ये गांव अच्छा दिख रहा था, लेकिन जब अंदर आए तो हकीकत कुछ और ही पता चली। लोगों के यही मुद्दे हैं, जैसे ठेका शराब आप देख लीजिए, कहाँ होना चाहिए, वो तो गांव के अंदर है, वो भी स्कूल के पास है। तो ऐसे साक्षी महाराज ने अपनी छवि बहुत बेकार कर दी है गांव वालों की नज़रों में। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं की है पूरे गांव में, और शायद उसी का यह निष्कर्ष निकलेगा कि साक्षी महाराज को ये गांव वाले एक भी वोट नहीं देंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।